Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये देखो, ये आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 किसके सेक्शन ए का ही है, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि वी आर नाउ इन सेट 4, राइट। तो सेट 4 में हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एज यू कैन सी कि हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन 2 से, बिकॉज क्वेश्चन 1 इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक सेट 3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सेट 1 सॉल्व किया, सेट 2, सेट 3 जो आपके सिलेबस में है उन सब के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब सेट 4 एंड सेट 5 भी हमने सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे भी क्वेश्चन सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जो नहीं मैंने इंक्लूड किया है दैट इज नॉट योर सिलेबस। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। एज यू कैन सी कि ये 1 मार्कर है, तो ज्यादा टाइम लगाने नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल तरीके से होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, सो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, क्या गिवन है यहाँ, फटाफट लिख लेते हैं। ऑर्डर 3 है तो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 3 विद डिटरमिनेंट ऑफ a गिवन है दैट इज 9। ठीक है, डन, ये भी लिख लिया। नाउ देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। सो देयरफॉर हमें चाहिए क्या, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। सो यू ऑल नो कि सबसे पहले अगर ऐसा कुछ टर्म है डिटरमिनेंट ऑफ सम, ये क्या है, जॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो नथिंग बट एनी का मैट्रिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो अब जैसे कि आपको याद है कि अगर मैं n इंटू, या तो सोच लो कि k इंटू ए बोलती थी कोई भी मैट्रिक्स a, उसका डिटरमिनेंट क्या होता था, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, यही होता था। बट एज हियर डिटरमिनेंट ऑफ a की जगह क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ a, एंड यू ऑल नो कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट a टू द पावर n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर। क्लियर, ये तो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है आपको उसमें भी अगर देखना है तो आप रिवीजन रेस में भी देख सकते हो, वहां पे भी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इस तरह के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और पूरी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर n दैट इज नथिंग बट 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 दैट इज नथिंग बट 2। सो व्हाट यू विल गेट, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, 9 का स्क्वायर दैट इज 81। सो ये कितना हो जाएगा, 8648 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए का ही है। यहाँ पे भी है अपने 1 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं करना है। तो है क्या, बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, जबकि y की वैल्यू गिवन है। तो बहुत सिंपल, दैट मीन्स सिंपल आपको लगाना है यहाँ पे चेन रूल, इजंट इट। वी कैन सी कि log इज अ फंक्शन ऑफ cos एंड cos इज अ फंक्शन ऑफ e टू द पावर x। तो डायरेक्टली आपको पता ही है, तो आप यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, dy अपॉन dx लिख सकते हो। क्या होगा, log का पहले लेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज यस 1 अपॉन, हम लिख सकते हैं जो भी है अंदर एज इट इज लिख दो। तो एज इट इज क्या हो गया, cos ऑफ e टू द पावर x, राइट, इनटू, अब cos का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है माइनस होता है, तो माइनस साइन ऑफ e टू द पावर x होगा। अगेन इट इज नॉट डन बिकॉज साइन इज अ फंक्शन ऑफ नाउ, दैट मीन्स cos इज अ फंक्शन ऑफ नाउ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का भी डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर x ओनली। करेक्ट, नाउ इट इज डन। सो व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ e टू द पावर x, एंड साइन बाय cos क्या होता है, tan, so we can write it as tan of e to the power x, and this is the answer. Clear, था ना, बहुत ही सिंपल। तो 1 मार्क के लिए 1 मार्क जैसा ही क्वेश्चन होगा आपके पास। तो चलो अब चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का है। यहाँ पे अपने 2 मार्क्स। तो देख लो क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx। करेक्ट, तो क्या करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन दिखते हैं यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो क्या है ये, अगर मैं सोचूं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होता है, यस यू ऑल नो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो देखो उसी फॉर्म में है जहाँ पे
tan a क्या होगा, yes it is tan pi by 4 बिकॉज वही तो होता है 1, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ये था अपना i, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि i को मैं लिख सकती हूँ, लिमिट तो रहेगा अभी एज इट इज, दैट इज माइनस पाई बाई 4 से लेके 0। नाउ हियर वी कैन राइट इट एज tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस, देखो tan a प्लस b में नीचे माइनस आता है, tan a माइनस b में ऊपर माइनस आता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। सो दिस इज व्हाट tan पाई बाई 4 प्लस x, करेक्ट। एनी कंफ्यूजन अगर है तो आप चेक कर लो। tan a that is tan pi by 4 is 1 plus tan x, okay done, upon 1 minus tan a that is 1 into tan x, तो यहाँ yes we have got this। अब तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता ही है, बेसिकली tan का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन बाय कॉस होता है, तो दैट्स वाई माइनस के साथ हो जाएगा log ऑफ कॉस, करेक्ट, यही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log ऑफ cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, करेक्ट। अब इस पूरे के ऊपर माइनस को ले लेती हूँ मैं आउटसाइड दिस ब्रैकेट, सो अब यहाँ लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस पाई बाय 4 से लेके यस इट इज 0, करेक्ट। तो जहां जहां x है वहां आप 0 पुट करो, देन माइनस के साथ माइनस पाई बाय 4 पुट करो, क्लियर। तो वही करते हैं, देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। सो व्हाट यू विल गेट, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, करेक्ट, इट इज 1/√2, है ना, डन। माइनस, अब जब मैं यहाँ माइनस पाई बाय 4 पुट कर दूंगी x की जगह तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 एंड cos 0 यू ऑल नो दैट इट इज यस 1, सो व्हाट विल बी हियर 1 एंड नाउ यू ऑल नो कि log ऑफ 1 क्या होती है, वैल्यू 0, सो एज यू विल गेट हियर 0, तो क्या मिला हमें, माइनस ऑफ log ऑफ 1/√2। अब देखो 1/√2 है, माइनस यहाँ है, तो टू द पावर अगर -1 लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ओनली log ऑफ √2, इजंट इट। तो ये log ऑफ √2 मिला, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट दिस इज 1/2 log ऑफ 2 बिकॉज √2 का मतलब 2 टू द पावर 1/2 है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। था ना 2 मार्क्स के लिए बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये भी है सेक्शन बी का, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। x and y are 2 points with position vector this 3a plus b and a minus 3b, that means x y क्या है, 2 पॉइंट है। लेट अस अज्यूम ये है अपना x और लेट अस अज्यूम ये है अपना y, ठीक है। तो दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या गिवन है, ऑरिजिन, यही होता है ना पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। तो अगर ये अपना o है ऑरिजिन, तो o x हमें गिवन है एंड o y गिवन है, ठीक है, डन। अब हमें चाहिए क्या, देख लो। अब बोला क्या गया है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट z which divides the line segment xy in the ratio 2:1 externally, that means इस लाइन को एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है z पॉइंट, हमें इस z पॉइंट का चाहिए पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स OZ आपको निकालना है, क्लियर। कब, जब कि ये z पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, 2:1। तो बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना कि 2 विल बी दिस एंड 1 विल बी दिस, ओके। तो 2:1 में हमने डिवाइड करना है एक्सटर्नली, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, OZ विल बी हियर व्हाट, 2 into O, यस B होता है तो B यहाँ पे क्या होगा जो बाद में आता है, तो OY माइनस 1 into OX अपॉन 2 minus 1, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज 1। तो अब बस वैल्यू रख दो, तो OY यहाँ पे क्या गिवन है, यू कैन राइट ऑल्सो गिवन दैट OX की वैल्यू लिखते हैं पहले, दिस इज 3a प्लस b वेक्टर, ठीक है, एंड OY इज गिवन एज a माइनस 3b वेक्टर। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको हमेशा जो वेक्टर है वो i, j एंड k के फॉर्म में ही हो सकता है कि किसी और वेक्टर के कॉम्बिनेशन में भी गिवन हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ, है ना। तो बस आपको एज इट इज लिखना है। अब तो 2 into OY का क्या मतलब हुआ, 2a माइनस 6b, ठीक है, माइनस ऑफ 1 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, OX, तो इट इज जस्ट माइनस साइन लगा दो, तो माइनस b, सो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, दिस इज माइनस a एंड देन माइनस 7b, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ this z point which is dividing this xy line in the ratio 2:1 externally, clear, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऑप्शन
तो आइदर दैट क्वेश्चन करो या फिर ये वाला क्वेश्चन करो। तो देखो इसमें क्या है, लेट A is given and B is given with two vectors, show that the vectors this and this are perpendicular to each other. That means perpendicular का मतलब डॉट प्रोडक्ट दिखा दो कि 0 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A plus B निकालो एंड A minus B निकालो। So here I am writing directly from there only, A plus B की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लो। तो यहाँ से A एंड B को ऐड कर दो तो क्या होगा, 3 + 1 4i, ओके, एंड देन माइनस प्लस j हो जाएगा, ठीक है, देन माइनस k, ओके, एंड देन A माइनस B की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देख लो, A minus B, this minus this, that means 2 minus 2i, okay, and then 2j में माइनस प्लस हो जाएगा तो this is plus 3j है, okay, then minus minus तो minus 5k, डन, यही वैल्यू आ रही है। So now what we need to do, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो A plus B डॉट A minus B देख लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू। तो here it is what, देखो 4 into -2 होगा, that is -8, then plus 3 into 1, okay, then minus plus 5. तो you all can see कि 5 plus 3 8 होता है, -8 of course it is 0. So this implies what, that yes, A plus B vector is perpendicular to A minus B vector, है ना, यही हमें प्रूव करना था और हमने इसे प्रूव कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड, था ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आइदर दिस वन यू हैव टू चूज और द लास्ट वन। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। ये भी है सेम सेक्शन बी का और यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ A and B are symmetric matrices, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिसेस पता ही है, यस, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, दैट A and B are symmetric matrices, so that's when A transpose is equal to A as well as B transpose is equal to B, यही गिवन है ना, ओके। नेक्स्ट, such that AB and B are both defined, that means AB and BA can be calculated। ऐसा नहीं है कि उनका जो अपना रूल होता है, दैट मीन्स जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रूल होता है, रो एंड कॉलम का रूल, तो वो कॉलम का रूल फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों डिफाइंड है, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ सोचना नहीं है। देन यू हैव टू प्रूव दैट AB minus BA, okay, C is a skew symmetric matrix, and skew symmetric matrix का मतलब जिस मैट्रिक्स के बारे में हम बोलते हैं कि वो skew symmetric है तो उसका ट्रांसपोज होता है माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आराम से जिस मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है, दैट मीन्स AB माइनस BA के बारे में बोला गया है प्रूफ करने को, तो इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। नाउ यू ऑल नो कि A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है, यस, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स AB का पूरा ट्रांसपोज माइनस BA के पूरे का ट्रांसपोज, राइट। अब AB का ट्रांसपोज, यू ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, यस, उल्टा हो जाता है, तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, राइट। अब यू ऑल नो फ्रॉम हियर इट इज गिवन, तो B ट्रांसपोज जहां दिखे हम लिख सकते हैं B, A ट्रांसपोज जहां दिखे लिख दो A, माइनस सेम वे में यहाँ AB। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ AB माइनस BA था और यहाँ BA माइनस AB आया है, दैट मीन्स वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन, तो व्हाट यू विल गेट, AB माइनस BA, एंड यस इट इज शोइंग दैट इट इज अ skew symmetric matrix. So what we can write, this implies that AB minus BA is a skew symmetric matrix. करेक्ट, यही हमें प्रूव करना था और हमने ऐसे प्रूव कर लिया, है ना, था ना सिंपल क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी का ही है, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 12 कार्ड नंबर्ड 1 to 12, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। अच्छा ठीक है, 12 कार्ड्स हैं, उसमें सब में नंबरिंग कर दिया गया है 1 से लेके 12 तक, ओके डन, एंड आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड अप थॉरोली। अब एक बॉक्स में रख दिया गया है उन सारे 12 कार्ड को और मिक्स कर दिया गया है अच्छे से, फाइन, डन, समझ ही गए होगे, यस इट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो नाउ देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब क्या किया गया है, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, फाइन, ठीक है। अब क्या है, इफ इट इज नोन, ठीक है, क्या नोन है देखो ध्यान से, दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 5। अब हमें ये बात पता है, दैट में सोचो कि अगर मैंने उस बॉक्स में से एक कार्ड निकाल लिया, फाइन, और मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो जो कार्ड मैंने निकाला है उसमें जो नंबर आया है वो ग्रेटर देन 5 है, बस इतनी बात मैंने बताई आपको, एक हिंट मिल गया, दैट मीन्स एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि कार्ड जो है उसमें ग्रेटर देन 5 आ रहा है नंबर, डन। अब आपको क्या बताना है, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बेयर्स एन ऑड नंबर। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड मैंने निकाला है वो ऑड नंबर लेके आया है,
ओके, ग्रेटर देन 5 मतलब कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ही जाएंगे, बट आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी ऑड ओनली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इवेंट का नाम दे दो। तो लेट अस अज्यूम ए जो है वो है इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ओके ग्रेटर देन 5, डन। ठीक है, ग्रेटर देन 5 मैंने मान लिया है कि ए है वो इवेंट, एंड बी को मान लो कि इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, डन, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, ओके, सो फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू राइट डाउन ए, तो ए के अंदर क्या क्या आएगा, ग्रेटर देन 5, इसका मतलब यस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही आएगा, है ना। एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या है, आइदर होगा आपका जस्ट 1 से लेके 12 तक है, तो दैट मीन्स 1 हो सकता है, 3, देन 5, 7, है ना, देन 9 एंड 11, इतने ही टर्म्स हो सकते हैं, इतने ही नंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, करेक्ट। और क्या गिवन है अपने पास, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस में क्या है, 1, 2, 3, 4 टिल 12 तक है ना, करेक्ट। अब देखो इन दोनों में से अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे कि व्हाट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 5 एंड ऑड नंबर, दैट मीन्स क्या क्या होगा, ओनली दिस 7, 9 एंड 11 ओनली, यू कैन सी हियर 7, 9 एंड 11, तो आई कैन राइट हियर 7, 9 एंड 11, दैट्स ऑल, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ वी नीड टू फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, कार्ड बेयर्स एन ऑड नंबर, कब, जबकि हमें ये पता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन पता है कि द ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 किसमें हमने लिया था, ए, तो ए गिवन है कब, जबकि अपने आप को निकालना है यहाँ बी, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ही चाहिए, क्या होता है, यू ऑल नो, यस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी नॉट बी, दिस इज, है ना, यही होगा। आप यहाँ चाहो तो ये भी लिख सकते हो दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो इट इज ओनली योर विश, आइदर बी इंटरसेक्शन ए करो या इंटरसेक्शन बी, बात तो बराबर ही है। अब यू डोंट नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज यू ऑल नो कि यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों ही केस में सेम है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए कर सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 अपॉन नंबर ऑफ ए कितना है, तो हियर इट इज 7, so what you have got 3 upon 7 and this is the final answer for this particular question. Clear? अंडरस्टूड था ना, इजी क्वेश्चन ही अपनी प्रोबेबिलिटी का। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी का ही है, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, अच्छा ठीक है, एक स्कूल में से 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट चुना गया है, ओके, इन विच देयर आर 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, उन 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में कितने गर्ल्स हैं, 3 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट, अब देखो टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड फॉर अ क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, समझ ही सकते हो कहाँ से है, यस ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यहाँ पे इवेंट है ई को मान लेते हैं द रिक्वायर्ड इवेंट, ठीक है, तो हमें जो चाहिए ना, आपको मैंने पहले भी बताया था, मैजिकल वर्ड लिख दो रिक्वायर्ड, तो उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं, तो ई इज द इवेंट ऑफ, दैट मीन्स रिक्वायर्ड कंडीशन, फाइन, ओके, तो रिक्वायर्ड कंडीशन है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, यही है। अब क्या है यहाँ पे कंडीशंस, देखो हमें 4 स्टूडेंट चाहिए आउट ऑफ हाउ मेनी 8, तो हम क्या लिखेंगे, अपना जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 8 हाउ मेनी 4 स्टूडेंट्स। अब वो 4 स्टूडेंट किस तरह के होंगे, हमारे 2 बॉयज होने चाहिए एंड 2 गर्ल्स, एंड 2 बॉयज आउट ऑफ हाउ मेनी बॉयज, यस इट इज 3 बॉयज, तो 3C2 लिखेंगे। नाउ टेल मी मल्टीप्लीकेशन होगा या एडिशन, एंड टर्म आया है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी गर्ल्स है, 5 गर्ल्स, आउट ऑफ दैट हाउ मेनी गर्ल्स वी हैव टू सेलेक्ट 2, so 5C2 it will be there, done, clear, understood, now you have to just calculate it। तो क्या हो जाएगा, आपको सबको पता ही होगा, NCR की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, this is nothing but factorial n upon factorial r into factorial n minus r, है ना, तो जहाँ जहाँ n minus r है होगा कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, बट अपॉन 2 होगा तो कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल के साथ, तो ओनली दिस इंटू यहाँ पे 5 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या होगा 2, एंड हियर ऑल्सो इट इज व्हाट 8 इंटू
7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल, इंटू फैक्टोरियल 4 भी होगा बट उसके साथ कैंसिल होगा, बस यहाँ क्या बचेगा, एक फैक्टोरियल 4 जो कि होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ 4 इंटू 2 8 होता है, 8 कैंसल्ड आउट। नाउ 3 इंटू 2 टाइम्स हो जाता है आपका 6। नाउ हियर इट इज 2 टाइम्स, सो व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 इंटू 3 30, ओके, डिवाइड बाय 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70, सो 30 अपॉन 70, दैट मीन्स कायदे से आंसर इज 3 अपॉन 7, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर था ना, सिंपल सा ही क्वेश्चन। तो आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी यही था और इसका भी यही है, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बट दिस इज द फाइनल आंसर। डन, चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का है। यहाँ पे भी है अपने 2 मार्क्स, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे, वहां पे 4 मार्क्स थे, बट ये देख सकते हो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें 2 ही मार्क्स है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है अपने पास, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, ऑलरेडी आपके इस फॉर्म में गिवन है, जहां से आप समझ सकते हो व्हाट इज दिस, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy अपॉन dx प्लस y py, तो p क्या है यहाँ 1, दैट मीन्स कांस्टेंट, इक्वल्स टू q जो कि है अपना फंक्शन ऑफ x ओनली, इजंट इट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू हियर, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो होता क्या है e टू द पावर p dx होगा, और p क्या है यहाँ 1, तो 1 dx, एंड सबको पता है कि e टू द पावर क्या हो जाएगा ये x, करेक्ट। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। सो देयरफॉर नाउ द सॉल्यूशन इज व्हाट, आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये लिख लेना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आराम से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर सोल्यूशन लिख सकते हो। सो सोल्यूशन इज व्हाट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q क्या है यहाँ cos x माइनस sin x, है ना, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज नथिंग बट e टू द पावर x dx, ये लिखना है। और आपको पता है कि नाउ राइट हैंड साइड में क्या आ गया है, ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में है, e टू द पावर x, यहाँ पे अगर px होता है प्लस qx होता है, यहाँ qx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ px, तो हम क्या लिखते हैं, यस इसकी वैल्यू हो जाती है e टू द पावर x इंटू px, जो कि यहाँ पे क्या होगा cos x, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट यस माइनस साइन एक्स, राइट। तो उस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो प्लस सी कर दिया। सो फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू राइट, हम क्या लिख सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, चलो y को लेके रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ cos x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस इज द आंसर। डन, क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल और ज्यादा स्टेप्स भी नहीं थे, इसलिए यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं आपको, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जहाँ देख सकते हो 2 मार्क्स है, तो बहुत सिंपल सा ही होगा। आप देख भी सकते हो x इंटू tan इनवर्स x है, दैट मीन्स जस्ट आइडेट लगा के u इंटू v का है, तो आपको जस्ट फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है। तो क्या होगा यहाँ फर्स्ट वाला टर्म, यू कैन सी x इंटू tan इनवर्स x है, दैट मीन्स आइलेट से आप समझ ही सकते हो, यस tan इनवर्स x इज द फर्स्ट टर्म एंड x इज द, एज की ये क्या है अलजेब्रिक है, तो सेकंड टर्म होगा यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम ये है अपना i, तो i इक्वल्स टू पहले लिख लो, ठीक है, तो लेट i इक्वल्स टू x इंटू tan इनवर्स x dx, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, तो क्या होता था tan इनवर्स x लेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस x क्या हो जाता है, यस इट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 dx, है ना, यही होगा। अब देखो ये वाला फर्स्ट टर्म तो रहेगा एज इट इज, चलो मैं पहले लिख देती हूँ x स्क्वायर 2 इंटू tan इनवर्स x, इसे तो अब कुछ करना नहीं है, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यू कैन सी, चलो मैं हाफ यहाँ पे बाहर ले लूँ, तो आप देखो x स्क्वायर सिर्फ है, तो अगर मैं चाहूँ तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपॉन क्या हो गया 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो दिस इज 1 एंड देन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दोनों ही अपने नॉन इंटीग्रल फॉर्म में आ गए हैं, तो x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले 1 आएगा तो 1 dx का क्या हो जाता है ओनली x, तो वी कैन राइट हियर x, करेक्ट। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज माइनस tan इनवर्स x, करेक्ट, यही होगा ना, यस, एंड देन 1 कांस्टेंट दैट इज प्लस c, क्लियर। तो ये हो गया।
अब यहाँ से अगर चाहो तो आप इसको एक्सपैंड करके लिखो या तो फिर ऐसे भी छोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, ओके, देन माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखो सेम क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी मिला हुआ है, अगर वो वाला इंटीग्रेशन नहीं करना तो ये वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो अगेन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर है। तो देख के समझ में आ ही रहा होगा, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इनसाइड अगर माइनस एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये आई है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि आई को मुझे प्रॉपर तरीके में लिखना है। तो dx अपॉन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख दो। अब माइनस में चलो कॉमन ले लूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट हियर रूट 2x का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 4x, बिकॉज माइनस मैंने कॉमन लिया है। तो प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2ab के फॉर्म में लिखो। तो प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ, रूट 2x। तो ऑफकोर्स हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x बनाने के लिए, करेक्ट, रूट 2। तो हमने यहाँ b को अज्यूम कर लिया कि दिस इज नथिंग बट रूट 2। अब अगर रूट 2 को मैंने b अज्यूम किया है तो क्या करना होगा, b स्क्वायर दैट इज नथिंग बट रूट 2 का स्क्वायर, है ना, जो कि 2 होता है। अब देखो ये काम मैंने यहाँ ऐसे कर लिया, इनसाइड दिस माइनस दैट मीन्स इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो दैट मीन्स माइनस 2 आ गया है अपने पास, और यहाँ है क्या 5। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने माइनस 2 किया है तो ऑफकोर्स 5 को मुझे कन्वर्ट करके 7 लिखना होगा। तो आई कैन राइट हियर प्लस 7, है ना। अब आप देख लो दोनों को चेक करके कि दोनों सेम ही इक्वेशन आपको बता रहा है, राइट। जो टर्म्स यहाँ पे है उसी का यहाँ पे फॉर्म है लिखा हुआ। बस मैंने इसे यहाँ क्यों ऐसे लिखा है, सो दैट ये किसी एक फॉर्म में बन जाए और हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ जाए। अब ए स्क्वायर क्या हो सकता है, रूट 7 का स्क्वायर, इजंट इट, एंड माइनस अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, नथिंग बट रूट 2x प्लस रूट 2 एंड इसका है होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? यस, क्या था रीजन, अब ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो सबको फॉर्मूला पता ही है, यस इट इज साइन इनवर्स ऑफ क्या होता है, x बाय ए एक्स क्या है यहाँ, रूट 2x प्लस रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 7। बट हियर यू डोंट हैव टू स्टॉप बिकॉज रूट 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हम क्या करते थे, यस 1 अपॉन रूट 2 भी करना होगा। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है x के साथ उससे हमें डिवाइड करना होता है, करेक्ट। तो ये हो गया एंड देन प्लस 1 कांस्टेंट c बिकॉज इंडिफरेंट इंटीग्रल है। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। सो 1 अपॉन रूट 2 क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट 2 अगर कॉमन लो तो वी कैन राइट हियर रूट 2 बाय 7 एंड यहाँ क्या हो रहा है x प्लस 1, है ना। तो यही आ गया है आपका सोल्यूशन प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी का ही है। यहाँ पे देखो 4 मार्क्स हैं। तो अभी तक सेक्शन बी के क्वेश्चन हम कर रहे थे, अब आ चुके हैं सेक्शन सी में। तो जो जो क्वेश्चन नहीं यहाँ पे इंक्लूडेड है दोज आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, मैं बारी बारी से रिपीट कर रही हूँ, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, यहाँ ध्यान देना। तो जनरली अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ रहा था हमारे पास, वो कौन से फॉर्म में होते थे, मैंने बताया था 3 फॉर्म होता है, बट मेनली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होमोजीनियस एज वेल एज लीनियर। बट एज ये क्या है 19 का पेपर है, यहाँ ऑलरेडी 3 सेट हमने सॉल्व किए हैं और तीनों सेट में हमें क्या क्या मिला था, यहाँ पे होमोजीनियस मिला था, लीनियर मिला था, बट कहीं भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं मिला है। बट उसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है कि दिस इक्वेशन इफ यू विल सॉल्व, लेट्स चेक कि कौन सा फॉर्म आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो कांस्टेंट आएगा उसकी भी वैल्यू हमें रखनी होगी यूजिंग दिस 2 वैल्यूज, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लिखते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले जो लिखना है वो लिख लो dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू करेक्ट, यही है अपने पास। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख लो dy अपॉन dx को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, प्लस अगर यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, dy अपॉन dx को अगर फिर से यहाँ देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, सो व्हाट यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर और नॉट, यस। सो यहाँ y एंड x का फंक्शन यहाँ सेपरेट हो गया है, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट,
dy की तरफ y ले आओ, so what you will get dy upon 1 plus y square, एंड यहाँ अगर इसके साथ x लेके जाओ तो 1 plus x square dx। अब दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेट। तो यू कैन सी कौन सा फॉर्म है, यस इट इज वेरिएबल सेपरेबल, इजंट इट। तो समझ में आया, तीसरा फॉर्म भी यूज कर लिया गया है यहाँ। ओके तो ऐसे ही क्वेश्चंस जनरली यहाँ में आएंगे, और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या कर दिया गया है, दैट मीन्स कॉम्प्लिकेट नहीं, बस थोड़ा लेंदी बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को दे दी गई है। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन पता ही है आपको, यस इट इज tan इनवर्स y, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जस्ट 1 plus x स्क्वायर है, वेरी सिंपल। यहाँ पे इट इज x प्लस एक्स क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3, एंड प्लस एक ही कांस्टेंट ले लेते हैं c। डन। अब c की वैल्यू निकालनी है आपको, तो मेनली सोल्यूशन आ चुका है, बट एज की क्या है यहाँ पे c कांस्टेंट को हमें निकालना होगा, बिकॉज वैल्यूज अपने पास गिवन है। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू रख देंगे। सो व्हाट इज गिवन, सिंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 है, सो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, और y की वैल्यू अगर 1 रख दो तो क्या होगा, tan इनवर्स 1, यस इट इज π/4। सो c की वैल्यू आ गई है π/4। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू डू, द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, तो चाहो तो पहले एक्स क्यूब लिख दो, तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस π/4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, डन। समझ में आ गई बात, तो बहुत सिंपल ही था, ज्यादा कुछ था नहीं, और 4 मार्क्स देखो आपके पास आ गए। ओके तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा देखो 14th क्वेश्चन ही है, यहाँ पे है ऑप्शन, तो इधर आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या ये। और मैंने बताया था ना, जब ऑप्शनल क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो यू हैव टू चूज वेरी वाइजली। कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ऑप्शन में ज्यादा लेंदी दिए रहते हैं, और कुछ बहुत ईजी। तो जैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, जो कि अभी आपने किया है सॉल्व, वो ज्यादा ईजी था, बहुत सिंपल था। तो यू शुड चूज वाइजली कि चलो भाई बहुत सिंपल दिख रहा है, इसी को कर लेते हैं, हो गया। 4 मार्क्स तो आने हैं वहां पे, बट अगर सोचो कुछ बच्चे इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। नाउ हियर आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे गिवन है, तो हियर यू कैन सी कि वेरिएबल सेपरेबल तो बिल्कुल नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म होगा, आइदर लीनियर या तो होमोजेनियस, बट हियर यू कैन सी ये लीनियर भी नहीं है, तो क्या हुआ है, यस इट इज होमोजेनियस, और यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे जो गिवन है पहले वो देख ले, दिस इज dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे देखो एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, होमोजीनियस है, तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो जैसे ही आप ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अपना y अपॉन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है आपको पता ही है, लेट अस अज्यूम कि y अपॉन एक्स क्या है, उसे कोई नाम दे दो v, है ना। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि y इक्वल्स टू आ गया है vx। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, dy अपॉन dx की वैल्यू निकल जाएगी v प्लस एक्स dv dx, है ना। ओके सो देयरफॉर अब जो dy अपॉन dx हमारे क्वेश्चन में गिवन है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स dv dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जस्ट सी y अपॉन एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, v, ओके, अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, करेक्ट, यही आ रहा है। अब देखो फ्रॉम हियर जनरली व्हाट वी हैव टू डू, dv अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, x मल्टीप्लाइड रहने दो इसके साथ, तो इट विल बी व्हाट, v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 1 प्लस v स्क्वायर, तो यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस v क्यूब, सो यू विल गेट हियर माइनस v क्यूब अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, करेक्ट। तो चलो कर देते हैं, अगर मैं dv के साइड सारे v को ले आऊं तो हियर यू विल गेट माइनस ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v क्यूब, है ना। यहाँ इंटीग्रेट कर दो dv के साथ, एंड हियर व्हाट यू विल गेट dx अपॉन x, है ना, करेक्ट। चलो लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। पहला क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन वी क्यूब, यू ऑल नो कि क्या हो जाएगा, माइनस ले लो यहाँ पे, तो v टू द पावर माइनस 3 हो गया है, तो v टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 2, यही होता है ना इंटीग्रेशन, एंड देन v स्क्वायर अपॉन v क्यूब है। तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो माइनस तो रहेगा ही, तो v क्यूब को अगर t मानोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन 3 लेना पड़ेगा लॉग ऑफ v क्यूब, यही हो रहा है ना, यस it is there, now equals to what, here it is log x and then one constant c, सबके लिए एक ही साथ लिख दिया, करेक्ट।
यही है अपने पास। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, माइनस माइनस प्लस हो गया है, सो दिस इज नथिंग बट 1/2, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं v, तो v स्क्वायर, करेक्ट, यही आ रहा है, ठीक है। नाउ हियर इट इज, देखो ध्यान से, अगर ये माइनस साइन है 1/3 को मैं अंदर लेके जाऊं तो v क्यूब इंटू 1/3 होगा, तो क्या हो जाएगा v ओनली। सो हियर इट इज log ऑफ नथिंग बट v, करेक्ट, आई कैन राइट दैट, समझ रहे हो बात को, v क्यूब है तो इसे 1/3 को लेके जाओ तो पावर में आएगा, एंड यहाँ पे log x है, चलो इसको भी इस साइड ले लेते हैं, log ऑफ x है ये, ठीक है, एंड इक्वल्स टू नथिंग बट c। क्यों मैंने किया है, बिकॉज c को हमें वैल्यू निकालना है, तो दैट्स वाई सारे टर्म्स एक साइड लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ से मेनली ये क्या है, v स्क्वायर, v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चलो उसके पहले, हाँ v की जगह क्या लिखा जा सकता है, y अपॉन x, तो लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो गया अपना x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया है, log ऑफ, माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये मेनली क्या है, y अपॉन x इंटू x हो जाएगा इन दोनों को साथ में लिखने से, एंड दैट इक्वल्स टू c। सो हियर व्हाट यू हैव गॉट, नथिंग बट x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस log ऑफ y, एंड दैट इक्वल्स टू c। नाउ जस्ट सी, x की वैल्यू कितनी है 0 एंड y की वैल्यू है 1, so since x equals to 0 and y equals to 1 है, so this implies c की वैल्यू कितनी होगी, y1, that means this term 0, x0, that means this term also 0, तो c equals to 0, correct। so therefore the solution is what, बस c की वैल्यू 0 रख दो, ये वाला ही सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y के सारे टर्म को एक साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इधर आप ऐसे आंसर लिखो सारे y टर्म को एक साथ, या तो फिर log y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो आपने देखा ना कि इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें तो दिस इज लिटिल बिट लेंदी, सो दैट्स वाई इट शुड बी योर डिसीजन कि आप किसको चूज कर रहे हो, ज्यादा इजी जो है यू शुड चूज दैट, ठीक है, तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेक्शन सी का है, यहाँ पे देखो अपने 4 मार्क्स हैं, ओके। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल्स टू r माइनस 2 एंड b इक्वल्स टू r माइनस 1 एंड इफ f इज फ्रॉम a टू b, इसका मतलब a इज द डोमेन एंड b इज करेक्ट कोडोमेन। तो क्या गिवन है, डोमेन में सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 एंड कोडोमेन में सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, करेक्ट, एंड इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx को डिफाइन कर दिया गया है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 से, देन यू हैव टू शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 भी है साथ ही साथ ऑन 2 है, एंड देन यू हैव टू फाइंड f इनवर्स, बट एज की इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, सो दिस पार्ट यू डोंट हैव टू डू, क्लियर, डन। तो लेकिन जो बचा हुआ क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि भाई क्या ऑन 1 1 है, ये तो 1 1 के लिए चेक करते हैं, ओके। क्या करते थे, अज्यूम कर लेते थे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन एंड दैट इज हियर a, करेक्ट, दैट मींस सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ओके। सच दैट क्या करते थे, ऐसा लेते थे x1 x2 सो दैट जो इमेज है दोनों पॉइंट पे वो एक है, ओके, यही मतलब है, दैट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। अब यहाँ से हमें प्रूव करना होगा कि x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है या नहीं, अगर तो आया दैट मीन्स 1 1 है, नहीं आया दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, x1 माइनस 1 अपॉन, जस्ट वहाँ पे वैल्यू रख लो, x1 माइनस 2 एंड दैट इक्वल्स टू करेक्ट x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, है ना। अब देखो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मेनली को सॉल्व ही करना है, इसको x1 x2 में रिलेशन चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, x1 x2 देन माइनस x2 देन माइनस 2x1 माइनस माइनस प्लस 2, करेक्ट, इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, ये भी हो गया x1 x2, ठीक है, माइनस 2x2 देन माइनस x1 एंड देन माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन, 2 is also cancelled, so what you have got, अब सारे x2 टर्म को एक साइड ले आते हैं और x1 टर्म को एक साइड, तो अगर मैं ये वाला x1 इधर लेके आ जाऊंगी तो देखो ये क्या है, माइनस 2x1 और ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस x1 आया, एंड दैट इक्वल्स टू अगर x2 को टर्म को इधर लेके जाऊं मैं, इस टर्म को इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस x2। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो x1 इक्वल्स टू x2, और यही हमें चाहिए था। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट द फंक्शन f ऑफ x इज यस 1 1, है ना, हमने प्रूव कर लिया, यही था ना कंडीशन 1 1 के लिए,
करेक्ट। तो 1 1 तो हो गया है। अब हमें शो करना है कि फंक्शन ऑन टू भी है, और ऑन टू के लिए हम क्या करते थे? करेक्ट, हम ये शो करते थे कि जो अपना कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल्स टू रेंज, दैट मीन्स सारे हमारे इमेज के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट द प्री इमेज। करेक्ट। फॉर ऑन टू हम क्या करते थे? सबसे पहले आपको याद ही होगा, ऑन टू के लिए जो भी गिवन फंक्शन होता है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं y, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। करेक्ट, ये अज्यूम कर लेते थे। अब उसके बाद क्या करते थे? अब हम x के लिए राइट x को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा? x y माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना। सो फ्रॉम हियर x को सारे को एक साइड ले आओ, x y माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर अगर x कॉमन लो तो क्या मिलेगा? y माइनस 1। इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके जा रही हूँ तो क्या मिल रहा है? 2y माइनस 1, है ना। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, यही आ रही ना वैल्यू, राइट। चलो अब यहाँ से क्या दिख रहा है? y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, अदरवाइज फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू इट इज डिफाइंड, इजंट इट। और y इक्वल्स टू 1, देखो यही तो गिवन है कि जो अपना कोडोमेन है उसमें बस 1 नहीं है डिफाइंड। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स इसे क्या समझ में आया? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स सिर्फ 1 पे डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज हर जगह डिफाइंड है। तो y की हर एक वैल्यू के लिए जबकि वो b में डिफाइन कर रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x शुड बिलोंग टू a, दैट मीन्स 2 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे ये जैसे ही आया, इसका क्या मतलब हुआ? दैट कोडोमेन इज इक्वल टू range, है ना। and therefore what we can say? therefore the function f of x is what? it is on 2, करेक्ट। और यही हमें प्रूव करना था और हमने इसे कर लिया, है ना। समझ में आ रही है बात कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे प्रूव करते हैं? क्लियर। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना सेम क्वेश्चन। यहाँ देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है, दैट मींस आइदर आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर ये वाला। तो यहाँ देख ही सकते हो सेम ही है, रिलेशन एंड फंक्शन से ही क्वेश्चन है। तो शो द रिलेशन एस इन द सेट ए, गिवन है कहाँ से कहाँ तक? इंटीजर्स है 0 से 12 तक, ठीक है। गिवन बाय एस इक्वल्स टू a, b सच दैट a माइनस b का जो मॉडुलस है इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, करेक्ट, जहाँ पे कभी था डिविजिबल बाय 2, कभी कुछ तो सॉल्व किया हुआ है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। चलो इसको भी कर ले। दैट मीन्स हमें बेसिकली क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या करेंगे? फॉर सबसे पहले ले लो रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। उसके पहले आप एक काम कर लो, लिख सकते हो यहाँ की क्या गिवन है s। तो मैं s को अगर लिखना चाहूँ तो ये भी तो लिख सकती हूँ ना यहाँ पे कि s इज गिवन बाय a, b, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट 3n, करेक्ट, जहाँ पे n बिलोंग करता है इंटीजर z को। तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि ये क्या है? मॉडुलस ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 3n का मतलब यस इट इज डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। तो वी कैन राइट लाइक दैट। तो अब यहाँ पे शो करना इज मच इजियर। तो अब क्या करेंगे? लेट a बिलोंग करता है अपने इस पर्टिकुलर a को, दैट मीन्स जिसके लिए हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है, ठीक है। सर नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट? अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ? a माइनस a अगर मैं करूँगी तो इक्वल्स टू 0 एंड इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस, 0 तो हमेशा डिविजिबल होता है किसी से भी, सो डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट यस a बिलोंग्स टू द रिलेशन क्या है यहाँ पे? s। सो यहाँ से अगर रिलेशन s में बिलोंग करता है a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, सो दिस इम्प्लाइज यस s इज करेक्ट रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब क्या करना था सेकंड के लिए? दैट मीन्स फॉर सिमेट्रिसिटी वी नीड टू गो। तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते थे? लेट अस अज्यूम a, b बिलोंग्स टू किसमें? a में, सच दैट क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ a माइनस b शुड बी इक्वल्स टू 3n, ओके, राइट। तभी होगा ये a, b बिलोंग करेगा s में। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो अब हमें प्रूफ करना है b, a, दैट मीन्स इसका जस्ट उल्टा लेना होगा। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो b माइनस a लिख सकती हूँ, है ना, एंड दैट इक्वल्स टू 3n। अब आप सबको पता है कि माइनस b माइनस a को मैं आराम से b माइनस a लिख सकती हूँ ऑफ मॉडुलस, तो दिस इज नथिंग बट 3n, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि b, a ऑल्सो बिलोंगिंग टू द रिलेशन s, देयरफॉर यस s इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, ओके।
तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बस एक काम बचा है, क्या है वो, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो चलो ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लेते हैं। सो नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी क्या करते थे, ट्रांजिटिविटी के लिए लेट अस अज्यूम 3 लेते थे हम एलिमेंट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट कैसा होना चाहिए, ए कॉमा बी शुड बिलोंग टू रिलेशन एस, नॉट यहाँ पे आर, मैक्सिमम टाइम आर लेते हैं इसलिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है एस, एंड बी कॉमा सी शुड ऑल्सो बी बिलोंग टू दिस रिलेशन एस। तो इससे क्या समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3n एंड मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 3m, लेट अस अज्यूम, जहाँ पे m and n क्या है, ये है आपका बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर z को, करेक्ट, डन। अब फ्रॉम हियर इफ आई विल ऐड दिस टू, तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये देखो कि a माइनस बी मॉडुलस इक्वल टू 3n है, तो इसका मतलब नथिंग बट a माइनस बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज प्लस माइनस 3n, है ना, एंड b माइनस सी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्लस माइनस 3m होता है, राइट, यही होते हैं मतलब इसके। तो अब इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस, मैं अगर 3 कॉमन लूँ तो नथिंग बट m प्लस n ही होगा, है ना, यही होगा। सो फ्रॉम हियर बी अगर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स नाउ आई कैन राइट कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज नथिंग बट 3 इंटू m प्लस n, राइट। तो या तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिलेशन अपना आ गया है दैट मीन्स डिविजिबल बाय 3 है, सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन s, देयरफॉर यस s इज ट्रांजिटिव, है ना, तो s ट्रांजिटिव भी हो गया, ओके। तो अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस, हेंस द रिलेशन S इज क्या होगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो हमें ऐसे ही प्रूव करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप अच्छे से लिख लेना इसको, करेक्ट। तो हमने ऐसे प्रूव कर लिया, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से आप एकदम कर लो, थोरो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सो दैट कहीं भी गलती ना करो, क्लियर। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सेक्शन सी का, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, इंटीग्रेट द फंक्शन cos x प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म ना देके बस लिख दिया गया है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स करेक्ट। व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग बट cos ऑफ x प्लस ए अपॉन साइन ऑफ क्या है ये x प्लस बी, करेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है, दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे dx लिखना होगा, है ना, बस यही करना है, इसी को इंटीग्रेट करके आपको लिखना है आंसर। अब देखो यहाँ अगर आप साइन x प्लस बी को सोचोगे कि t ले ले, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहोगे, दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, व्हाई, तब आएगा ये cos ऑफ x प्लस बी, बट यहाँ पे है क्या न्यूमरेटर में, cos ऑफ x प्लस ए, करेक्ट। तो दैट मीन्स दोनों ही यहाँ जो फंक्शन है वो डिफरेंट है यहाँ पे, करेक्ट, पैरामीटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो पैरामीटर अपने डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आ जाए, तो दैट मीन्स x प्लस बी लिखना होगा, बट एक्चुअली वो है क्या, x प्लस ए, दैट मीन्स अब अगर हमने यहाँ पे प्लस बी किया है अपने मन से तो माइनस बी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस ए तो ऑलरेडी था, माइनस बी कर दो, है ना, वी कैन डू दिस, एंड अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी, तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो x प्लस बी को अगर मैं कैपिटल A मान लूँ और a माइनस बी को कैपिटल B, तो व्हाट इज दिस, cos ऑफ a प्लस बी, है ना, और वो क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, राइट, जहाँ पे ये b टर्म क्या है, पूरा कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे कुछ और ही सीन आ जाएगा, तो चलो करके देखते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी, प्लस है तो माइनस साइन आता है, साइन ए, दैट मीन्स साइन ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, है ना, दिस अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ x प्लस बी तो ऑलरेडी है तो उसको रहने देते हैं यहाँ पे, एंड देन dx भी होगा यहाँ। नाउ जस्ट मेक इट सेपरेट, अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो क्या मिलेगा, ये cos x प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी क्या होता है, cot x प्लस बी, एंड यू ऑल नो कि उसका इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे, यस इट इज log ऑफ साइन x प्लस बी है जो भी यहाँ पे, राइट। एज वी कैन सी कि ये cos a माइनस बी इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो वी हैव टू टेक इट आउट, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी, तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया,
और इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log ऑफ नथिंग बट साइन ऑफ x प्लस बी। करेक्ट, डन। एंड नाउ जस्ट सी द सेकंड पार्ट, माइनस ये x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा साइन के साथ, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ साइन a माइनस बी जो कि है कांस्टेंट, एंड देन dx है तो उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यस इट इज x ओनली, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट x इनटू नथिंग बट कांस्टेंट साइन ऑफ a माइनस बी, एंड along with that we will write one constant because ये क्या है, indefinite integral, so this is the final answer for this particular question. Clear? अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल, बहुत कम स्टेप में आराम से आपका आंसर आ गया, तो देखने में लग रहा है कि 2 मार्क्स का है, बट द मेन लॉजिक इज हियर ओनली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना जब भी ऐसे टर्म्स आए तो यू हैव टू चूज वाइजली, ओके, और फिर तो आपके पास फॉर्मूला आ जाते हैं तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन सी का ही है, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इफ x इज गिवन, y इज गिवन, देखो x है sin t, y है sin pt, दैट मीन्स ये t के टर्म में गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है x इंटू माइनस के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स एंड देन पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, तो अपने पास कौन सा फॉर्म आ गया है, पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट मीन्स बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए जब एक्स एंड वाई दोनों ही इन अनदर टर्म है, टी के टर्म में है, करेक्ट। तो बस हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इस इक्वेशन में पुट करो और फिर दिखा दो कि हाँ वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन, पहले वो लिख लेते हैं। सो गिवन दैट x इक्वल्स टू क्या है, साइन t, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t करना होगा, y दैट मीन्स देखो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा, तो हमारे काम नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t, पैरामेट्रिक फॉर्म है इसलिए, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt एंड हियर इट विल बी व्हाट, नथिंग बट cos ऑफ t, करेक्ट। ये आ गई ये वैल्यू, एंड जो y की वैल्यू है वो क्या गिवन है, ये गिवन है अपना साइन ऑफ pt, ओके। सो फ्रॉम हियर अपने पास फिर से विथ रिस्पेक्ट टू t कर लो डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, p कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो दिस इज cos ऑफ pt, डन। तो हमने डी वाई अपॉन डी टी निकाल लिया, dx अपॉन डी टी निकाल लिया, तो अब क्या करना है, सो देयरफॉर हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको पता ही है क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी टी एंड दिस डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, तभी आएगा अपने पास। तो ये क्या मिल जा रहा है, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग dy अपॉन dx की वैल्यू एज dy अपॉन dt क्या है, दिस दैट मीन्स p cos pt डिवाइडेड बाय करेक्ट cos t, है ना। तो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या मेन हमारा मकसद है, अब हमें इसे एक और बारी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, है ना। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या आ रहा है देखो, ये u अपॉन v का फॉर्म है, अब ध्यान देना t है यहाँ, तो दैट्स वाई dt अपॉन dx भी होगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या लिख सकते हैं cos t, ठीक है, इंटू ये p इंटू कॉस पी टी का डिफरेंशिएशन लेना होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, एंड p कांस्टेंट है तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस p स्क्वायर, माइनस पहले लगा दिया, देन कॉस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन, तो साइन ऑफ पी टी, करेक्ट। अब माइनस क्या हो जाएगा, दिस होल टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, दैट मींस p cos pt, अब उसके साथ क्या होगा, p cos pt है ही, इनटू cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया साइन t, है ना, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा, अपने जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर t। अलॉन्ग विद दैट ये ध्यान रखना कि हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, dt अपॉन dx के साथ, बिकॉज यहाँ पे भी dt अपॉन dx होगा और यहाँ पे भी dt अपॉन dx, तो आई कैन राइट हियर dt अपॉन dx ऑल्सो, करेक्ट। ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई है, ओके, इस पूरे टर्म के साथ, डन। कांस्टेंट मैंने कॉमन ले लिया है इसे। अब देखो ध्यान देने वाली बात है कि cos स्क्वायर t जो है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर t को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर देखो आप यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t को मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस आई कैन राइट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उठा के लेके जा रही हूँ इधर, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्यों किया, बिकॉज अपने इस इक्वेशन में ये वाला टर्म है, ओके, डन। नाउ इक्वल्स टू, अब क्या आ रहा है देखो, इस dt अपॉन dx की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट इज 1 अपॉन cos t,
है ना। अब ये वाला टर्म यहाँ से जा चुका है, तो 1/cos t करेंगे तो यहाँ क्या cos t कैंसर, दैट मीन्स बचा क्या -p² sin pt, है ना। एंड प्लस अब sin t अपॉन cos t करेंगे तो क्या हो जाएगा tan, दैट मीन्स p tan t इंटू cos pt, करेक्ट, यही आ रहा है ना। डन हो गया। अब देखो हमारे इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए था, -x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान देना कि अगर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मान लो आप कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, डन। अब सिंस y यहाँ पे क्या है अपना x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू, ये x की जगह पे वी कैन राइट sin t, तो sin t अपॉन cos t क्या होता है tan t, तो आई कैन राइट हियर p tan t इंटू cos pt, करेक्ट, यस इट इज देयर, सो डन। एंड p² इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, p² इंटू वाई का मतलब क्या हो गया, y का मतलब होता है sin pt यहाँ पे, तो दिस इज नथिंग बट p² इंटू sin pt, यही है ना। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज है, अगर इस टर्म को मैं इस साइड लेके आऊं तो दिस इज नथिंग बट p² y प्लस के साथ, यस इट इज देयर, एंड देन p tan t इंटू cos pt क्या है, नथिंग बट दिस ओनली, दैट इज x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन के साथ, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी तो क्या मिलेगा -x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं 1 - x² इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस p² इंटू क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू नथिंग बट 0 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। आपने देखा कि कितनी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है अगर आप प्रॉपरली एकदम सही तरीके से लिखते जाओ तो, करेक्ट। तो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो ये भी है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन, तो चलो इसमें देखते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x²। अब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x ना बोल के क्या बोला गया है, cos इनवर्स x², एंड हियर आल्सो यू कैन सी कि बहुत बड़ा सा टर्म है। तो जनरली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी दिख रही है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि इसे थोड़ा सा कुछ अज्यूम कर लिया जाए। तो एज यू कैन सी x² यहाँ यूज हो रहा है और वहाँ cos इनवर्स गिवन है, एंड वी नो कि 1 + cos थीटा या cos 2 थीटा अगर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम, वहीं से हिंट मिल जाता है कि cos इनवर्स x² को ही अज्यूम कर लो। लेट अस अज्यूम मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, डन, आई कैन डू दिस दैट। तो सो फ्रॉम हियर x² की वैल्यू क्या हो गई है, यू ऑल कैन सी कि यहाँ से cos थीटा हम बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया है, सो दिस इम्प्लाइज कि लेट अस अज्यूम जो ये है गिवन एक्सप्रेशन, ये नथिंग बट अपने पास है y, ठीक है, तो y इक्वल्स टू दिस, सो हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू नाउ tan इनवर्स, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √1 + x² की जगह 1 + cos थीटा, ठीक है, माइनस √1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, एंड डिवाइडेड बाय सेम टर्म है बट यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस है, तो ये लिख दो, है ना, यही है अपने पास। अब देखो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ से तो ये 1 + cos 2 थीटा क्या cos थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा/2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 sin² थीटा/2 होगा, यहाँ पे भी सेम टर्म। अब 2 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो √2 आएगा, तो हर जगह से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ से मिलेगा cos थीटा/2, यहाँ माइनस है sin थीटा/2, ठीक है, एंड हियर ऑल्सो इट इज cos थीटा/2, ठीक है, माइनस sin थीटा/2, है ना। अब बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मैं sin थीटा/2 से डिवाइड कर दूं या तो cos थीटा/2 से डिवाइड कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। सो डिवाइडिंग यहाँ लिख दो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बाय cos थीटा/2 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा हमें, दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स, और यहाँ देखो अगर मैं यहाँ cos थीटा/2 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये 1 हो गया, माइनस ये करेक्ट tan थीटा/2, सिमिलरली यहाँ 1 हो गया, प्लस ये देखो ये यहाँ प्लस था ना तो ये प्लस मत भूलना, डन, ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये tan थीटा/2। अब मुझे तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, यू ऑल नो कि क्या है ये, यस इट इज tan π/4
माइनस जो ऊपर में साइन होता है वही फॉलो होता है, तो दिस इज माइनस है तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस θ/2। सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस θ/2। तो आप सबको पता है कि tan इनवर्स अगर हमने लिया है यहाँ tan है तो दिस कैन बी रिटन एज π/4 माइनस θ/2, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, this implies that we can write as y equals to nothing but π/4 minus θ/2, है ना। अगर ये टर्म मैंने लिख दिया तो अब क्या करना है, therefore you have to differentiate y with respect to किसके, cos inverse x square, and cos inverse x square is nothing but what, theta. That means we need to differentiate y with respect to what, correct, theta. So therefore differentiating y with respect to cos inverse x square, that is theta, is what, nothing but dy upon d theta, and it will be what, π/4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0 ओनली बिकॉज ये कांस्टेंट है, 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा ओनली 1/2, तो बेसिकली माइनस 1/2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से। तो यही है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी है सेम अपने 4 मार्क्स, तो देख सकते हो आप क्वेश्चन को। तो cos इनवर्स है 12/13 प्लस साइन इनवर्स है 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो इसके दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। आइदर आप क्या कर लो कि यहाँ पे tan में कन्वर्ट कर दो, इसे भी tan में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स tan इनवर्स में फिर सॉल्व कर सकते हो आराम से फॉर्मूला लगा के, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। तो एज कि आपके इस बार सिलेबस में प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज नहीं हुई है तो बेसिक तरीके से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी कि साइन है यहाँ, तो जनरली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो गिवन टर्म्स होते हैं उसे हम कंसिडर कर लेते हैं x और इसे कंसिडर कर लेते हैं y, एंड देन साइन ऑफ x प्लस y को हमें प्रूव करना होगा 56/65, करेक्ट। तो साइन x प्लस y मतलब क्या हुआ, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म जो अननोन है उसे निकालना है। तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ो। तो लेट अस अज्यूम कि कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। सो फ्रॉम हियर कॉस x की वैल्यू कितनी हो गई 12/13। तो अब हमें चाहिए क्या होगा, साइन x। सो फ्रॉम हियर साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या तो फिर साइन वाला फॉर्मूला लगाओ। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट 13 दैट मीन्स 169 माइनस 12 दैट इज 144, तो 25 दैट मीन्स 5/13। डन, इसकी वैल्यू आ गई। एंड दूसरी क्या गिवन है हमारे पास, हमने अज्यूम कर लिया है साइन इनवर्स, एंड लेट अस अज्यूम अगेन साइन इनवर्स 3/5 जो है दिस इज नथिंग बट y। सो फ्रॉम हियर क्या वैल्यू आ गई है साइन y की 3/5। यू ऑल नो कि फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन गेट कॉस y क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 3 and 5 है तो यहाँ पे 4/5 है ना, सेम तरीके से, ठीक है। अब देखो, सो नाउ जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे एक बार लिख लो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, साइन ऑफ हम लिख सकते हैं x प्लस वाई को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज नथिंग बट साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, है ना, यही वैल्यू होती है। सो फ्रॉम हियर साइन x की वैल्यू कितनी है देख लो, साइन x की वैल्यू है 5/13 लिख लेते हैं। तो 5/13 इंटू कॉस y की वैल्यू कितनी है, कॉस y की वैल्यू यहाँ से 4/5 यही है ना, चलो यहाँ से लिख देते हैं 4/5, ठीक है। प्लस कॉस x की वैल्यू कितनी है 12/13 ये भी लिख लेते हैं। तो दिस इज 12/13 इंटू साइन y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3/5, राइट। तो चलो ये भी लिख दिए। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि इसे कैंसिल करा दे, कैंसिल कराओगे तो मुश्किल में फंसोगे। वाई, बिकॉज यू कैन सी हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाली वैल्यू चाहिए। यू कैन सी 13 इंटू 5 क्या होता है 65 ओनली, यहाँ पे भी 65 यहाँ पे भी 65, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, दिस इज 20/65 है प्लस यहाँ से 36/65 है, दोनों को ऐड करो तो व्हाट वी आर गेटिंग 56/65। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स 56/65, और यही तो हमें प्रूव करना था बिकॉज x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर करी है, साइन इनवर्स 12/x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है देखो, cos इनवर्स 12/13, एंड y की वैल्यू हमने कंसिडर करी है साइन इनवर्स 3/5, एंड दैट इक्वल्स टू दिस ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो अगर इनवर्स वाले से क्वेश्चन आएगा
तो उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो, या तो फिर मैंने पहले ही बताया रिवीजन रेस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।